पॉलिसी है। अगर लोगों की या किसी और बाला का मदद बाला किसी और यारों की कर्जों का आप हम पे डाल रहे तो हम पे न डालो। खुद तो खुद अपने खर्चे कम करो। आप गरीब के खर्चों गरीब के घर न उजाड़ो। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, 6 दिन से स्टोर बंद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हर एक चीज़ 10-10 रुपया बढ़ाया है। 10 रुपया चलेंगे। वाहिद गवर्नमेंट के पास चेक इन बैलेंस के लिए एक स्टोर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम बोझ नहीं है, हम इसके लिए सहूलतकार है। ठीक है, यानी आप स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप ना बर्डन है, आप बोझ नहीं है, ना रियासत पे बोझ है, ना अपने एम्प्लॉयज, ना किसी और चीज़ पे बोझ है। आपके पास अपनी स्टोर्स हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, आप लोग उससे खुद ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं तमाम वर्कर्स हैं, उनके साथ अब नाज़रीन अगर आप ये देखें कि ये तमाम लोग, ये तमाम अफराद ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग जब रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं, हम लोग उल्टा हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं और 25% जो टैक्स जा रहा है वो हमारी तरफ से जा रहा है, तो फिर आखिर हम पे जुल्म क्यों है? अब ये देखने की बात है जो जिसमें मुझे एतराज़ है, ठीक है, वो ये बात है कि ब्यूरोक्रेट जो उधर बैठे हुए हैं जिन्होंने मशवरा देना है, वो आखिर ये मशवरे क्यों दे रहे हैं? क्या इंटरेस्ट है? हुकूमत को ये देखना चाहिए ना कि किसका इंटरेस्ट जो है वो कैश हो रहा है और किसको दबाया जा रहा है। अब कोई ऐसा महकमा निकाल कर दिखाया जाए जो कि इनसे ज्यादा टैक्स दे रहा है और वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि ये लोग किसी पर रिलाय नहीं कर रहे, ये लोग बोझ नहीं है रियासत पे, ये लोग हुकूमत पे बोझ नहीं है, ये लोग उल्टा टैक्स जनरेट करके दे रहे हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा बात सोचने की है और वो ये है कि अगर ये बिल्डिंग्स और ये प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू की है, इतनी वर्थ है इसकी, ये इतनी कीमत रखती है, तो क्यों उसकी कीमत को 90% कम करके दिया जा रहा है और टोटल उसकी 8% कीमत लगा के उसको ऑक्शन किया जा रहा है? तो ये बात भी सोचने की है। मैं आदादो शुमार इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्या हालात चल रहे हैं सामने। खैरियत से हैं सर? ये बताएंगे कि सुनने में आया कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के, वो 11,000 के करीब है, ठीक है? एग्जैक्ट क्या इनकी तादाद है? देखिए 14,000 तो लगभग तकरीबन हमारे मुलाजिम हैं। इसके अलावा 3 लाख खानदान इस यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद हो, ठीक है, पैकिंग से लेकर ऊपर तक तकरीबन 3 लाख खानदान, 3 लाख घराना इससे चल रहा है। उसमें अब आपको क्या क्या कहानियाँ बताऊँ, क्या क्या घर हैं, वो भी घर पल रहे हैं जिनका कोई भी नहीं है, वो बेवाएँ हैं जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उनके खामन वफात पा चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल्फ कोशिश करके उनको जो है एक अच्छा पैकेज दे रहे हैं। फैमिली है ना, फैमिली है, उनको अच्छा पैकेज, हम जो मर चुके हैं, हमारे शहीद हो गए हैं मुलाजमीन, उनके लिए एक अच्छा पैकेज हम दे रहे हैं। तो ये 14,000 की आप बात ना करें, आप 3 लाख कराने की बात करें। ठीक है जी। अच्छा 3 लाख घराने तो ये हो गए, स्टोर्स कितने हैं टोटल? स्टोर तकरीबन हमारे 5,000 के लगभग, 5,000 के करीब स्टोर्स हैं और जो वैल्यू अभी बताई गई कि ये तकरीबन 100 अरब के करीब है, ये बिल्कुल 100 अरब ही है, कैसे ज़्यादा है या कम है? सर आप खाली इस ब्लू एरिया में जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू लगा लें। I-10 में हमारे तकरीबन 4, 5, 6 कनाल पे एक प्लाट है, 10-12 कनाल पे एक प्लाट में जिसमें बिल्डिंग्स बनी हुई है, हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे, खाली उनकी वैल्यू कराची में है, फैसलाबाद, मतलब पूरे पाकिस्तान में हमारी अच्छी खासी बिल्डिंग्स हैं जो हमने अपने खून पसीने दिन रात मेहनत से कमाई। ये जो मजदूर खड़े हैं इनके पसीनों के जो बूंदे हैं वो लगा के हम, हुकूमत ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। इस हेड ऑफिस में जो ईंट लगी है वो मजदूर के खून पसीने की कमाई है, गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है। जो रेत का एक जरा लगा है वो मजदूर के खून पसीने की कमाई। ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने तमाम जो आपके लीडरान हैं यहाँ पे, जो आपके साथी हैं, बिल्कुल साथी हैं, ये लीडरान कोई भी नहीं, आप सारे एक हैं, ठीक है, इनसे ये पूछा कि क्या चाहते हैं। मुझे क्या बताएंगे कि चलें ये प्रॉपर्टी जो है, इन्होंने क्या कहा है अभी कि ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है जिसकी इतनी वर्थ है, इसको ऑक्शन करेंगे तो फिर ये जो अवाम है, ये जो मजदूर हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, इनको कुछ मिलेगा उससे? देखिए ये बात ये तो गवर्नमेंट के साथ है कि ये इनका क्या करें। जो मतलब हमने ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, 30 साल मुझे हो चुके हैं इस महकमे में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे आज जवान हो गए, मैं अब बूढ़ा हूँ, मैं कमाने के काबिल मैं कहाँ जाऊँ।
ایسا ہی ہے میرا کوئی راستہ نہیں. جیسے پوری زندگی یہاں پہ دی پوری ہے. زندگی میں نے یہاں میری زندگی ایون کہ میں آپ کو بتاؤں اپنی کہانی بتاؤں, یہ میں G7 اسٹور میں تھا, یہاں سے میں کیش لے کے بینک جا رہا تھا, رستے میں یہ بلو ایریا خیبر پلازا کے پاس میرے ساتھ ڈکیتی, یہ مجھے پورا پریس لگا, لیکن میں نے یوٹیلٹی کی کیش بچا لی. ہم نے اس ادارے کو خون دیا ہے. ہمارے کئی ورکرز جو اس کام میں کئی گاڑیوں سے گر کے مر گئے, کئی کیش لے جاتے ہوئے, کئی اسٹوروں کے اندر ڈکیتیاں ہوئی, ہماری قربانی ہے. یہ ہم نے ایسا نہیں سب کچھ بنایا, یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں, دن رات کی قربانی سے یہ سب کچھ بنایا ہے. یوٹیلٹی کا ورکر جب رمضان آتا ہے 2 بجے آفس میں چھٹی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, ہر بندہ آرام سکون کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا صبح 8 بجے ورکر اٹھتا ہے, اسٹور پہ جاتا ہے, رات کو 12 بجے تک کلیکشن کرتے کرتے ہمارا 12 ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم گھر جاتے ہیں, سحری کرتے ہیں, پھر دوبارہ خدا جانتا ہے واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارا ورکر ٹوٹل 2 سے 3 گھنٹے رمضان میں سوتا ہے. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ تراویح ہے, کچھ بھی نہیں پڑتا. یار اس کا صلہ میں حکومت ہوش کے ناخن لے, حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. اور خدا کے بندو, ان مزدوروں کی آپ کو وہ آپ پڑے گی جس طرح پہلے آپ کو پاکستان نصیب نہیں ہوا, اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہ دھرتی نصیب نہیں ہوگی. آپ باہر جا کے بیٹھو گے خیریت سے ہیں جی؟ السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا کرتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور پہ آپ اسسٹنٹ ہیں. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ اسٹورز بند ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ کی نوکری نہیں رہے گی, پھر کیا آپ نے محسوس کیا, کیا جذبات ہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ.